नमस्कार, वेलकम टू ईयर्स। तो अभी सर्दी आ रही है और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो खराब से खराब, बदतर से बदतर होता जा रहा है और हर साल यही हालत होता है सर्दियों के पहले। तो उसके साथ पीएम 2.5 क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी जैसे हम लोग जानते हैं दिल्ली इज एक्चुअली सराउंडेड बाय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये पंजाब और हरियाणा में नवंबर फर्स्ट से लेकर नवंबर 15 के बीच काफी स्टेबल बर्न होता है। ये स्टेबल बर्न करने की वजह से काफी स्मोक जो है ये विंड के वजह से दिल्ली की तरफ आता जाता है। और जैसे विंड फ्लो कम होती है तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है ये उस वजह से ज्यादा खराब होती है। दिल्ली बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है और ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ हिमालय है और ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है दिल्ली। वो भी एक इश्यू है। और नवंबर फर्स्ट से लेकर 15 तक हम लोगों ने देखा है हर साल कि पंजाब और हरियाणा में ये जो स्टेबल बार्निंग का जो केसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। ये तो एक रीजन हो गया दिल्ली का ये पॉल्यूशन का। ये छोड़ के भी व्हीकल एमिशन होता है। व्हीकल एमिशन जैसे पेट्रोल का एमिशन हो गया, डीजल का एमिशन हो गया, ये सब एमिशन की वजह से भी एयर क्वालिटी पे काफी असर गिरता है। अभी ये छोड़ के भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बेसिकली दिल्ली एक कंसंट्रेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये रीजन पे। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उससे भी एयर का जो क्वालिटी है काफी खराब होती है। 200 से लेके 1000 टॉन्स पर ईयर जो गैसेस रिलीज होती है दिल्ली में, ये एक काफी बड़ा कारण है। और अराउंड मोर देन 3000 इंडस्ट्रीज है दिल्ली रीजन पे। तो ये सारा रीजंस के साथ भी कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स है। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होता रहता है उससे भी डस्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ये छोड़ के भी पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। उसके साथ जो कोल से काम होता है, कोल बर्निंग, ओपन वेस्ट बर्निंग, बायोमास बर्निंग, ये सब भी एक काफी हद तक एक बड़ा फैक्टर होता है दिल्ली का एयर क्वालिटी को गिराने के लिए। ये जो विंटर सीजन जब आती जाती है उसके नजदीक रहता है अपना दिवाली। दिवाली का भी एक फैक्टर होता है। बट देन दिवाली का फैक्टर, अगर दिवाली का फायर क्रैकर्स जो है बोला जाता है कि ये फायर क्रैकर्स बर्निंग नहीं होना चाहिए, ये फायर क्रैकर्स फोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो फिर असर कम होगा एयर क्वालिटी पे। बेसिकली ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अगर ये फायर क्रैकर्स अगर बर्न नहीं भी होता है तो भी कितना हद तक दिल्ली का एयर क्वालिटी अच्छा होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज ये जो स्टेबल बर्निंग जो होता है सराउंडिंग स्टेट्स पे, ये सारा कम होना चाहिए। ये सारा कुछ मेजर्स लेके ये सबको काफी हद तक कम करना चाहिए या तो बंद करना चाहिए उस टाइम पे। विंटर जब आती है, ये विंटर के टाइम पे ही ज्यादा स्टेबल बर्निंग के लिए उधर का एयर क्वालिटी काफी हद तक खराब होती है। उसके साथ तो बाकी सब फैक्टर्स एडिशनल है, मेन फैक्टर स्टेबल बर्निंग का ही है। ये छोड़ के भी जो एक्वाई का फैक्टर है, ये इसका देयर आर 6 कैटेगरीज, लाइक गुड है, मॉडरेट है, पुअर है, अनहेल्दी है, सीवियर है। अभी जो ये गुड है ये बेसिकली 50 से 100 पे के रेंज पे मापा जाता है गुड। 51 से लेकर 100 तक आपका मॉडरेट है। 100 से लेके 200 तक ये आपका पुअर है। 201 से लेके 300 तक अनहेल्दी है। 301 से लेके 400 तक सीवियर है। 401 से लेके 500 तक हैजर्डस है। और दिल्ली का जो एक्यूआई है ये हैजर्डस के ऊपर भी जाते हुए लोगों ने देखा है। पीएम 2.5 ये एक ऐसा पार्टिकल है, इतना थिन पार्टिकल है एयर पे जो रहता है जब भी कुछ कोल बर्निंग होता है, सिगरेट स्मोकिंग होता है, व्हीकल एमिशन होता है, ये सबसे ये 2.5 पीएम जो थिन पार्टिकल्स है एयर पे मिल जाता है। ये पार्टिकल का इतना ताकत है कि ये लोगों के लंग्स में जाके, ब्रीदिंग के टाइम पे लोगों के लंग्स में जाके, ब्लड वेसल्स पे जाके ये मिल सकता है। अभी उससे काफी हद तक खतरा रहता है लोगों के हेल्थ पे, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकती है, ये सब चीजें है। अभी पीएम 2.5 ये बेसिकली ये इतना थिन है, इसका जो बेसिकली माइक्रोन है ये 2.5 अपना हेयर का जो माइक्रोन रहता है ये 50 से 70 रहता है। और ये पीएम 2.5 कितना छोटा है आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ये अपने ब्लड वेसल्स पे जाके जो इम्यून सिस्टम है इसको भी मतलब इम्बैलेंस कर सकता है। ये जो 2.5 पीएम पार्टिकल्स जो है ये बेसिकली कंबशन पार्टिकल्स हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, मेटल्स, सल्फेट, नाइट्रेट एंड ब्लैक कार्बन। जो लोग ऑलरेडी पेशेंट थे
ब्रीदिंग का पेशेंट है, जैसे अस्थमा किसी का है, ब्रोंकाइटिस किसी का है, लंग डैमेज जिन लोगों का भी है, उन लोगों के लिए PM 2.5 इज वेरी मच डेंजरस। ये सीरियस रिस्क हो सकता है लोगों का। जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, उसमें श्रीलंका के टीम को कैंसिल करना पड़ा अपना ट्रेनिंग सेशन जस्ट ड्यू टू द पॉल्यूशन व्हिच वाज देयर इन दिल्ली। तो ये आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये पॉल्यूशन। उसके ऊपर जो एक्शन लिया जा सकता है ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करें, जो बर्निंग ऑफ वेस्ट है इसको थोड़ा घटाए, उसका कुछ अल्टरनेटिव कुछ हो सकता है तो उसको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। डीजल जनरेटर्स उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस होना चाहिए, जैसे विंड, सोलर, ये सब के ऊपर फोकस होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स, जो कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब है। ये सबको जितना हो सके घटाना चाहिए। ये छोड़ के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हो जाए तो पॉल्यूशन काफी कम हो जाएगा। सोलर इक्विपमेंट्स लोगों को अपने घर पे, अपने छातों पे इंस्टॉल करके यूज करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो होता रहता है दिल्ली पे एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन, जस्ट ड्यू टू नॉन फ्लो ऑफ एयर, जिसके ऊपर हम लोग ने बात किया था, एयर का फ्लो काफी कम हो जाता है। कंस्ट्रक्शन पे बेसिकली रोक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ विंटर। PUC ऑफ एवरी व्हीकल शुड बी चेक्ड, ये भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को। CNG व्हीकल्स, बाइसिकल्स लोगों को यूज करना चाहिए जस्ट टू कीप देमसेल्व्स हेल्दी। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देके जितने भी हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी देना चाहिए ताकि लोग खरीद पाए, इंस्टॉल कर पाए। और ये छोड़ के भी अभी प्रिवेंटिव मेजर्स जो लोग ले सकते हैं, बाहर जरूरत अगर ना हो तो बाहर ना जाए। पीपल कैन वेयर मास्क, N95, N99, सर्जिकल मास्क, ये सब कंटिन्यूअस यूज पे आना चाहिए। विंडोज एंड डोर शुड बी क्लोज जस्ट टू प्रिवेंट PM 2.5 जो बाहर एयर पे है, ये सब घर के अंदर ना आए। बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ये छोड़ के भी अच्छा डाइट लोगों को फॉलो करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गार्बेज वगैरह बर्न नहीं करना चाहिए आसपास। नेजल फिल्टर्स वगैरह लोगों को यूज करना चाहिए और एयर प्यूरिफायर भी रखना चाहिए घर पे। एयर प्यूरिफायर प्लान भी रखना चाहिए, सच एज एलोवेरा वगैरह। तो ये सब लोगों को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट जितना हो सके गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए टू गिव रिबेट ऑन सोलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब के ऊपर। So let's see how government handles the situation. Thank you.